भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि बसंत पंचमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ क्या व्यवहार करें, और बसंत पंचमी की पूजा विधि, बसंत पंचमी का क्या मुहूर्त है, और बसंत पंचमी पर क्या भोग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, जिससे आपको पूरी जानकारी ना मिल सके। तो चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक पीला कपड़ा बिछा लिया है, और पीले कपड़े पर मैंने विराजमान कर लिया है अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, छोटे लाला को और कान्हा जी को, सभी को विराजमान कर लिया है। तो आपके जुगल जोड़ी सरकार हैं जो भी हैं, आप उनको विराजमान कर लें। अगर आपके पास सरस्वती माता की कोई तस्वीर नहीं है तो भी आप किस लड्डू गोपाल जी के विग्रह स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। तो इस पर विद्या की देवी सरस्वती जो है उनकी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले कर लेते हैं बात बसंत ऋतु की। तो बसंत जो है, जैसे देवताओं में बड़ा कौन है, विष्णु भगवान है। ऐसे ही ऋतुओं में बसंत, तो बसंत को का राजा विष्णु भगवान को कहा जाता है। इसलिए आप विष्णु भगवान की पूजा इस दिन कर सकते हैं विधि विधान के साथ। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि बसंत पंचमी कब आ रही है। तो भक्तों, बसंत पंचमी आ रही है 23 तारीख के दिन सुबह 2 बजे से आ रही है, और 2:19 से शुरू होगी और 1:10 तक रहेगी, 24 तारीख तक। इसलिए बसंत पंचमी 23 तारीख की मनाई जाएगी। और बसंत पंचमी का त्यौहार हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। क्यों? क्योंकि यह इस दिन से हमारे लाला क्या करते हैं, रंग खेलना शुरू हो जाता है। तो बरसाने में, वृंदावन में, सभी जगह, मथुरा में और नंदगांव में, जो भी सारा क्षेत्र आता है वहाँ पर क्या है, होली शुरू हो जाती है। तो 41 दिन की होली होती है, जिसमें कि होली 3 मार्च की पड़ रही है। तो बसंत पंचमी से लेकर रंग खिलना शुरू हो जाता है। लठमार होली और काफ़ी सारी होलियों का वर्णन हम बाद में करेंगे। तो इस समय हम कर लेते हैं कि हम पूजा कैसे करें। तो अपने विष्णु भगवान को हमने इस दिन के बाद से, आज जैसे ठंडक है तो क्या होता है, हम नॉर्मल कपड़े पहनाना शुरू करते हैं। पहले तो हम वस्त्र छोड़कर वेलवेट के वस्त्र पहनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मौसम नॉर्मल होता जाता है तब हम इसको ड्रेस, मौसम के अनुसार ड्रेस पहनाना शुरू कर देते हैं। तो इस महीने सेवा बदल जाती है भगवान जी की। तो वो आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। दूध, दही, घी, शहद और चीनी या बूरा डालकर, वो आप 5 चीज़ें मिलाकर आप बना लेंगे पंचामृत। उससे करा लेंगे स्नान। तो मैंने स्नान कराकर अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को तैयार कर लिया। तो मैं यहाँ हाथ पर ले लूँगी इत्र, और इत्र लेकर आपका जो सिंहासन है, चौखट पर जो भी है उसका आप पूजन करने के बाद वहाँ पर इत्र लगा दें। और इत्र लगाने के बाद फिर अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण कराकर उनके भी इत्र सेवा प्रदान करें। पंचामृत कराएंगे तो जल में पीले पुष्प डालकर, ये अष्टगंध है, थोड़ा सा चंदन उस दिन जरूर लगाना है, क्योंकि चंदन से ही होली खेली जाती है और उसके बाद रंग गुलाल से होली खेली जाती है। तो इसलिए उस दिन हमें चंदन जरूर लगाना है। तो हल्का सा हम जो है गर्म पानी में मिला लेंगे, और पीले रंग के फूल भी। आपके पास सरस्वती माता का विग्रह है तो आप उनको भी पंचामृत से स्नान कराएंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को भी कराएंगे। और यहाँ ले लिया मैंने रोली। रोली से हम जो तिलक लगाएंगे वो अपनी राधा रानी के लगाएंगे, और साथ ही साथ हम विष्णु भगवान के जो है चंदन से तिलक लगाएंगे। तो विष्णु भगवान के चंदन से तिलक भी लगाना है, चाहे आप छोटा सा ही लगा दें, जैसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पर छोटा सा, इस तरीके से आप भी लगा दें।
चाहे तो आप बड़ा लगा दें और चाहे छोटा लगा दें, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना लगाएं क्योंकि ठंड है अभी, और जब थोड़ी ठंडक कम हो जाएगी तो आप बड़ा भी लगा सकते हैं। आता है तो उनके क्या करेंगे हम, उनके भी पुष्प से अगर चित्र है तो छींटा लगाकर साफ करके सूखे कपड़े से, और उस पर हम तिलक लगा देंगे, और तिलक लगाकर उनका सफ़ेद और लाल गुलाबी पुष्पों से हम उनका श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे उनको, और विनम्र भाव से निवेदन भी करेंगे और उनके टीका भी लगाएंगे। तो इसलिए ऐसे ही हम मधुर भाव से, क्योंकि हमारे भगवान भाव के प्रिय होते हैं, तो मधुर भाव रखते हुए हम इस दिन उनका पूजन करेंगे। तो इस दिन से क्या होता है, जो मांगलिक कार्य हैं वो भी इसी दिन से शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि अनसुना साजा होता है, तो जो साए होते हैं, तो उस दिन क्या है, बसंत पंचमी वाले दिन हम बिना पंडित जी के पूछे हुए भी क्या है शादी वगैरह कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया दिन होता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से, सुबह का मुहूर्त है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:15 बजे से लेकर 7 बजे तक है, और फिर 7:30 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक मुहूर्त अच्छा है। तो उसमें आप पूजा पाठ दान जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो इस दिन क्या करना है, हमने पीले पुष्प सरस्वती को, और अपने लक्ष्मी रूप स्वरूपा हमारी राधा रानी है, तो इनको गुलाबी पुष्प और इनको पीले पुष्प, हार चाहें तो हार भी पहना सकते हैं। इस समय मेरे पास हार नहीं है तो मैं इनके पास पीले पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो इधर मैंने शुद्धिकरण कर लिया है सरस्वती माता को विराजमान करके, और ये है कलश जो कि उनके पास मैंने विराजमान कर दिया, और यहीं पर मैंने सभी को विराजमान कर लिया, सभी के तिलक लगा लिया है, और हमने सरस्वती माता के भी मैंने तिलक लगा लिया है, और गणेश जी के भी लगा लिया है। और गणेश जी को मैंने चावल का आसन देकर पधार दिया था, और सभी को कर लेंगे वस्त्र अर्पित, कलावा रूपी वस्त्र सभी को अर्पित कर देंगे। गणेश जी के पास भी पीला पुष्प अर्पित कर देंगे, और अपने कान्हा जी के पास भी पीला पुष्प अर्पित कर देंगे, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, इनके पास भी अर्पित कर देंगे। सभी के पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी जी के पास सफ़ेद पुष्प पर गुलाब का पुष्प अर्पित कर देंगे, राधा रानी के पास और सरस्वती जी के पास। तो भक्तों, जैसे हम लोग हैं तो हम दान क्या करें, तो दान है, सबसे बड़ा दान है विद्या का दान। तो जैसे हमें जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाते हैं, ये भी दान है। दूसरा क्या दान है, ये राम नाम की बुक है, राधा नाम की बुक है, जो भी है वो, ये इस तरीके की बुक भी आप दान कर सकते हैं, जो कि इसमें राम नाम लिख सकें। ये खाने बने हुए, इसमें राम राम राधा राधा इस तरीके की बुक्स आती हैं, तो वो भी हम दान कर सकते हैं। दूसरी आरती संग्रह की किताब आती है जिसमें आरतियाँ होती हैं सारी, तो इस तरीके से छोटी किताबें होती हैं, वो भी हम दान कर सकते हैं। और ये जो बच्चों की डायरी हो या अपने आपके हस्बैंड की हो जिसमें काम होता है पूरे साल, वो जरूर करें। और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती को की पूजा करने से जो जिन बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है वो भी तेज होना शुरू हो जाता है इस दिन पूजा करवाने से। तो आप ये पूजा अपने बच्चों के साथ करें, पति के साथ करें, पूरी फैमिली के साथ करें, जिससे आप सरस्वती माता का आशीर्वाद ले सकें। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया है कि आप विष्णु भगवान का या तो राधा राधा नाम जाप कर ले सकते हैं, या राम राम की जो भी आपको है सुलभ हो वो ले सकते हैं। अच्छा, इस समय चल रहा है गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त नवरात्रि होने के कारण आप दुर्गा स्तुति भी दे सकते हैं, माता रानी से रिलेटेड कोई भी बुक्स दान कर सकते हैं। और माघ महात्म चल रहा है, तो ये माघ शुक्ल पक्ष की जो पड़ती है पंचमी, उसको बसंत पंचमी मनाई जाती है, इसलिए आप माघ की भी माघ महात्म से रिलेटेड भी बुक दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये बुक दान कर सकते हैं। अब आपको अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या क्या लाना है, तो आप एक तो अपने घर में 7 मोर पंख ले आए, एक अपने
बच्चे जिसमें पढ़ते हैं वहाँ रख दें, एक अपने कॉमन रूम में रख दें, एक रसोई घर में रख दें। तो रसोई घर में रखने से क्या होता है, अन्य क्षेत्र की विद्या में विद्या की, और घर ड्राइंग रूम मतलब आपने आंगन में, तो वहाँ हरा भरा रहे उस हिसाब से। तो इस तरीके से आप अपने कमरे में, तो इस तरीके से आप 5 या 7 मोर पंख ला सकते हैं और एक अपने लड्डू गोपाल जी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए बांसुरी ला सकते हैं, उनके लिए मोर पंख ला सकते हैं, और उनके लिए हरे रंग के फल, बेर हो गया, अंगूर हो गया, इस तरीके के फल भी, और उनको पीले चीज़ों का भोग लगाना है। बुध हरी चीजें लगाने से बुद्ध मजबूत होता है, इत्र सेवा से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और पीले वस्त्र से क्या होती है, उसकी आभा बहुत तेज होती है। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाशमान दीप्तमान होती हैं, ऐसे ही वस्त्र पहनने से हमारा तेज ऐश्वर्य मजबूत बनता है। इसलिए हमें पीले वस्त्र ही धारण करते हैं, पीला तिलक लगाना है, पीला चंदन का तिलक लगाना है, और पीले ही वह भगवान को वस्त्र पहनाने हैं, और पीला ही आपको, और पीले ही ऋतु हमारी स्वागत करती है जब खेतों में हरियाली छाती और सरसों के दाने आ जाते हैं। उसके बाद हमारी गेहूं की फसल आती है, तो सरसों लहरा रही होती है, वो भी पीली ही होती है। तो ये ऋतुएं बताती है, और ये हमारे भगवान की विशेषता बताती है कि उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कपड़ों का ये प्रभाव है, और सब चीज़ का मैंने आपको प्रभाव बता दिया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो अब कर लेंगे आरती। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों से एक तो सरस्वती चालीसे का पाठ कराना चाहिए, या सरस्वती ओम सरस्वती ओम ह्रीं सरस्वती आय नमः करके, या ओम कुछ भी नहीं आता, ओम सरस्वताय नमः, ओम सरस्वती आय नमः, इस तरीके से भी आप सरस्वती माता को नमस्कार करने का मंत्र कर सकते हैं, उनका चालीसा कर सकते हैं, और उनकी आरती कर सकते हैं। तो मैं विष्णु भगवान की आरती भी करूंगी और सरस्वती माता की भी करूंगी। आप सरस्वती माता के लिए आप कोई भी बुक डिपो से ये आरती संग्रह की किताब ले लें, तो उसमें सरस्वती माता की भी आरती है, आप वो अपने बच्चों के साथ करें। तो इस दिन हम सरस्वती माता प्रसन्न होकर हमें के वरदान देती हैं कि हमारी बुद्धि तेज हो। तो एक पान मुख शुद्धि के लिए रखना है, तो इसके हमने डंठल तोड़ लेनी है और मोड़कर ये पान रख देना है। और यदि आप खुला रखते हैं तो इस पर कोई भी फल रख दें। तो मैं यहाँ पर संतरा रख दूँगी, और यहाँ पर इनके पास भी हम भोग रख देंगे, और राधा रानी के पास भी हम लाल फल रख देंगे, और गणेश जी के पास भी हम ऋतुफल रख देंगे। तो इस समय मेरे पास बेर, अंगूर, हरे फल नहीं थे। अगर संभव हो सके तो आप ले आएं, और ना हो तो आप संतरे का भोग भी, रसीले फल का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि अब क्या है, अब हमारी सर्दी जा रही है, और क्या आ रही है, होली। हमारे बाल गोपाल की फेवरेट त्योहार होली आएगा। मैंने जला लिया है अखंड दीप। तो अखंड दीप जलाते इसलिए हैं क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी हो जाते हैं। पूजा की थाली तैयार कर ली है, और आप जला लेंगे दीप। तो आप अखंड दीप जरूर जला लें, और उसके साथ आरती के लिए ये दीपक जरूर जला लें, और दीपक धातु वाला ही जलाएं। अगर आप पहली आरती गणेश जी की कर लें, और दूसरी आरती और आपको याद ना हो कोई, तो ओम जय जगदीश की कर सकते हैं, और तीसरी कर लेंगे सरस्वती माता की, और चौथी आप कोई भी हनुमान जी, आप जिस किसी को भी मानते हैं वो आप आरती साथ ही कर सकते हैं। इस पूजा की थाली के साथ साथ आप घर की आरती भी, मंदिर की आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम घंटी बजा लेंगे। बिहारी तेरी यार गाँव, हे गिरधर तेरी आरती गाँव, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अब कर लेंगे सरस्वती जी की आरती,
ओम जय सरस्वती माता, स्वामी जय सरस्वती माता। जय सरस्वती माता, विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मोह अज्ञान तिमिर का जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता, स्वामी जय सरस्वती माता। अब जल लेकर हम 3 बार घुमाकर सभी को दे देंगे और सरस्वती माता को भी दे देंगे। सबको देने के बाद इसको हम ले लेंगे और जो हमने पूजा में जल रखा है वो अपने बच्चों को देना है। हमने भी ले लेना है, बच्चों को भी दे देना है। और जो पढ़ने में कमज़ोर हैं वो मोर पंख क्या करें, अपने कॉपी के अंदर रख लें, किताब के अंदर रख लें, जो उन्हें याद नहीं होता है। करने के बाद आप जो चाहें वो गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को मोर पंख दे देंगे, तो उनकी कलगी में लगा देंगे या कलगी में नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से उनके मस्तक पर विराजमान कर देंगे। तो आपने अपने लड्डू गोपाल जी को क्या गिफ्ट दिया, आप कमेंट करके बताएं। आज का श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएं। इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग क्या लगाएं, तो भक्तों पीली खिचड़ी जैसे बनती है, आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, मीठे पीले चावल बना सकते हैं और पीली केसर युक्त मिठाई भी का भी भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा चंदन, सूखा चंदन लेकर हमें अपने लड्डू गोपाल जी के कपोल पर भी लगा लेना है। तो चंदन लेंगे हम, सूखा चंदन, गीला चंदन नहीं लेना है, सूखा चंदन ले लेना है और हाथ पर लगा लेना है। इस तरीके से लगा लेना है और अपने बांके बिहारी के और सभी के रंग गुलाल से होली की शुरुआत हो जाती है, वृंदावन में भी और सभी जगह। तो इस तरीके से आप कपोल पे हल्का हल्का लगा दें। और चंदन का टीका तो हमने पहले ही लगा लिया है, तो मतलब होली शुरू हो गई, आज से होली की शुरुआत हो गई। में उंगली पर चंदन बचा हुआ है तो इसको क्या करें, अपने मस्तक पर लगा लें। प्रसादी रूप में आप अपने मस्तक पर लगा लें। और आप यदि पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं पूजा तो पूरे परिवार के लोगों को भी चंदन जरूर लगाएं। तो ऐसा लग रहा है जैसा आज ही बसंत पंचमी हो और अभी से ही होली चालू हो गई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको वीडियो देखकर कैसा लग रहा है, आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा जैसा कि मुझे लग रहा है। आप अक्षत दान कर सकते हैं, इस दिन बनाकर आप खिचड़ी भी दान कर सकते हैं ब्राह्मणों को। और दक्षिणा आपको जरूर रखनी है, जो भी आपने दक्षिणा रखनी है 10 20 जो भी आपको रखनी है 50 वो गणेश जी के पास रख देंगे। तो ये दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है। और जो चावल वगैरह होते हैं वो भी दान जो है ब्राह्मण को दिया जाता है। और जो उसके बाद जैसे हमने खिचड़ी बनाई है तो जो भी हमारे द्वार पर आता है याचक तो हम उसको दे देंगे, वो सबको दे सकते हैं। लेकिन जो पूजा के निमित्त जो हमने संकल्प लेते हैं या दक्षिणा होती है वो हम ब्राह्मण को देते हैं। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।